हेलो फ्रेंड, लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स का। चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। और इसके प्रीवियस भी दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये तीसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो भी डाउट होता है ना, आप तुरंत मैसेज करें, ठीक है। इसमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ूंगा, आपके जो भी डाउट होगा उसको सॉल्यूशंस भी मैं बताऊंगा। बाद में अगर आप बोलेंगे तो फिर बाद में क्या है, दूसरा चैप्टर चल रहा होता है और टाइम कम मिलता है। तो अभी ये चैप्टर बता रहा हूँ आपको, जो भी डाउट होता है वो तुरंत कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ताकि मैं आपका हेल्प कर पाऊँ। और वीडियो अच्छा लगे, पहले नंबर तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ टैपर्ड पाइप हैविंग एन डायमीटर 150 mm एंड 50 mm। मतलब दोनों एंड जो पाइप है, दोनों एंड पे उसका डायमीटर 150 mm और 50 mm रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। फाइंड द डिस्चार्ज एट द लार्ज एंड। जो लार्ज एंड है वहाँ का डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है पहले तो। फिर बाद में बोला है एंड वेलोसिटी हैड द स्मॉलर एंड। जो स्मॉलर एंड है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द लार्ज एंड इज 2.5। जो लार्ज एंड है उसकी वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो जो दिया होता है उसके बेस पे हमें क्या करना होता है कि गिवन डाटा लिख लेनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, गिवन डाटा यहाँ पर सोल्यूशन में गिवन डाटा सबसे पहले लिखने का। तो क्या दिया हुआ है देखो, पहले नंबर तो टैपर्ड बार कैसा होता है वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ताकि उसके बेस पे आपको आइडिया मिल जाए। इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। यहाँ पर ये डायमीटर होता है और यहाँ पर ये डायमीटर होता है, ये पाइप है, ठीक है। इससे ये वाटर इस डायरेक्शन में फ़्लो होगा, ठीक है, फ़्लो करा रहे हैं। तो लार्जर डायमीटर से इस तरफ से फ़्लो हो रहा है और ये स्मॉलर डायरेक्शन की तरफ फ़्लो हो रहा है। तो इसका जो डायमीटर है वो D1 है और इसका जो डायमीटर है वो D2 है, ठीक है। और D1 की वैल्यू कितना दिया है 150 mm। तो आपने क्या कर लेना है, मीटर में बना लेना। क्यों मीटर में बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे लार्ज की जो एंड है वहाँ पर उसका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया, तो इसको भी मीटर में बना लेंगे। दिया 150 mm तो इसको मीटर में बनाएंगे। 150 mm में दिया है और इसका मीटर क्या हो जाएगा 0.15, मतलब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर में हो जाएगा। D2 की वैल्यू कितने दिया है 50 mm दिया है, तो इसको कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और क्या दिया है, अब देखो दोनों जगह का एरिया भी कैलकुलेट कर लोगे। D1 का अगर दिया है D1, तो D1 के लिए और एरिया कैसा होगा देखो, सर्कुलर होगा। तो एरिया A1 कैसे मिलेगा, π/4 D1 स्क्वायर मतलब 0.15 का स्क्वायर। और जब ये कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 0.0176 मीटर स्क्वायर, ये आ गई। फिर एरिया 2 भी निकाल लेंगे, D2 π/4 0.05 का स्क्वायर। और जब ये कैलकुलेट करेंगे, जब ये एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आ रही है वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। कितनी वैल्यू आई है 1.963 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया मिल गया। अब क्या करना है मुझे, और क्या दिया है लार्ज एंड मतलब V1, ठीक है। V1 की वैल्यू कितना दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू दे के रखी है। अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला देखो, पहले नंबर तो मैं लार्ज एंड का डिस्चार्ज निकालता हूँ, ठीक है। बोला है कि लार्ज एंड का डिस्चार्ज चाहिए ना, तो पहला हेडिंग डाल के लार्ज एंड, ठीक है, लार्ज एंड की बात कर रहा हूँ। तो लार्ज एंड का अगर डिस्चार्ज Q1 निकालना है तो क्या होता है A1 इंटू V1। A1 की वैल्यू आपके पास है 0.01767 और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.0442 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर और इसका मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। क्यू की वैल्यू Q1 आ गया, पहले एंड का डिस्चार्ज ये आपका मिल गया। अब आगे क्या करोगे, स्मॉलर एंड का चाहिए। क्या चाहिए, स्मॉलर एंड पे वेलोसिटी चाहिए। ध्यान रहे कि उसकी वेलोसिटी चाहिए। तो एट द स्मॉलर एंड, ठीक है,
एट द स्मॉलर एंड को भी हम देख लेते हैं। तो स्मॉलर एंड पे अगर आप जाओगे तो मैंने एरिया तो आपको कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला जो होता है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका Q1 होगा वही आपका Q2 होगा, जो आपका Q1 होगा वही आपका Q2 होगा। तो Q2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 0.0442 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो Q2 इक्वल टू A2 इंटू V2, जिसमें एरिया तो है। अब Q2 की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 0.0442 इक्वल टू एरिया हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 1.963 इंटू 10⁻⁻3, और V2 हमें तो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो ये V2 के साथ ये एरिया वाला मल्टीप्लिकेशन है, तो इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो V2 की वैल्यू जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाता है 22.51 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था वेलोसिटी हेड, ठीक है, वेलोसिटी हेड पूछा था। तो वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी हेड एट स्मॉलर एंड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है v²/2g। तो v² मतलब v कितना है 22.51 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 जी की वैल्यू, और ये कैलकुलेट करने पे आ जाता है 25.82 मीटर। ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके और आसानी से उसका जवाब दे सकते हो कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट करके और इसके जवाब दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करके और हमने इसका सलूशन आपको दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कैलकुलेट करके और बता सकते हैं। और भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं जो जिसमें वेलोसिटी डिस्चार्ज अगर फाइंड आउट करने हैं, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ज़रूर आप भेजें, ठीक है, कि ताकि मैं उसका सलूशन प्रोवाइड कर सकूं और आपके लिए वो इजी बना सकूं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।